अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शैब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। साइटोप्लाज्म की बात करें, सबसे पहले किसी भी सेल का फ्लूइड पोर्शन जो सेल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर नज़र आता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली क्या है, फ्लूइड पोर्शन ऑफ सेल। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोज ऑफ वाटर, डिजॉल्व सब्सटेंस, इसमें डिजॉल्व मटेरियल यानी कि कोई भी उसमें अमाइनो एसिड, बाकी मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स और न्यूक्लियाइड्स। क्योंकि अब ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नज़र नहीं आएंगे, डू नॉट हैव। यहाँ पे आपको राइबोसोम्स नज़र आएगा। राइबोसोम क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता और इसका साइज जो है वो स्मॉलर होगा। बैक्टीरिया के अंदर यूकैरियोट्स में वो 80S होता है राइबोसोम, लार्जर राइबोसोम। यहाँ पे स्मॉलर होता है 70S, जिसका दो सब यूनिट्स में से जो बड़ा है वो 50S होगा और छोटा 30S होगा। इसके बाद अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ जाएँ या स्ट्रक्चर की तरफ, तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ये बेसिकली जो मार्कर से आपको लाइन नज़र आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है सॉरी, और ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आपको ये पिलाई नज़र आ रहा है और ये प्लाज्मेट और ये न्यूक्लियाइड रीजन और ये सारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी रीजन इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियाइड रीजन की बात करें तो न्यूक्लियाइड रीजन क्या है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है जो कंसिस्ट कर रहा होता है सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर। और ये सिंगल क्रोमोसोम क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये समाज होता है, इसलिए इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियाइड रीजन। प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए होता है। यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं, ये वाला ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा डीएनए सर्कुलर होगा। इसका काम क्या है, जीन्स फॉर रेजिस्टेंस। इसके पास वो जीन्स होंगे जिन्होंने रेजिस्टेंस शो करनी है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कोई भी ऐसी कंडीशन है जो अनफेवरेबल है तो उसके अंदर बैक्टीरिया को जब रेजिस्टेंस शो करनी है तो वो बेसिकली जीन्स, जो भी प्रोटीन या जो भी चीज़ बनानी होगी वो प्लाज्मिड जीन प्रोवाइड करेगा। इंफॉर्मेशन प्लाज्मिड के अंदर ही होगी। और यूज एज वेक्टर। वेक्टर क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ा था कि प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर से निकाल के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसको बाहर निकालें, ये प्लाज्मिड है और हम इसको कट करके यहाँ पे अपनी मर्जी का जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है और हम दोबारा इसको बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करेंगे। जब बैक्टीरिया की कॉपीज़ बनेंगी तो साथ प्लाज्मिड की भी कॉपीज़ बनेंगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये एज अ वेक्टर यूज़ होता है प्लाज्मिड। तो ये हमारा बेसिकली छोटा सा टॉपिक था साइटोप्लाज्म। शॉर्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियाइड रीजन और प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।